बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मकई का सीड हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो कुछ थैलों में आपको छोटा बीज मिलता है और कुछ थैले ऐसे होते हैं जिनमें बड़े साइज़ का बीज होता है। तो क्या जो छोटे साइज़ का बीज है इससे पैदावार पर कोई मनफी असरात मुरतब होते हैं या दोनों एक जैसा ही परफॉर्म करते हैं? नाज़रीन, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, तफसील से डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मकई की छली है, तो इसका ये जो ऊपर वाला एक तिहाई जो हिस्सा है, ये वाला बीज जो है वो छोटा होता है, स्मॉल सीड होता है। और जो ये नीचे वाला एक तिहाई है, बिल्कुल ये बेस वाला, ये वाला जो है वो सीड तो बड़ा होता है मगर ये क्या होता है, राउंड होता है, गोल होता है कदरे। और जो दरमियान वाला हिस्सा है ये फ्लैट चिपटे सीड होते हैं और सबसे बड़े ये वाले होते हैं। मगर हमें जो मार्केट में दस्तयाब है उनमें दो हिस्से किए जाते हैं, एक छली का ऊपर वाला हिस्सा जो स्मॉल सीड होता है, छोटा सीड होता है, और दूसरा जो है उस छली का नीचे वाला हिस्सा जो कि बड़ा सीड होता है। सीड का साइज है, इसमें जो डिफरेंसेस हैं, जो फ़र्क है कि स्मॉल सीड और लार्ज सीड, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको दो टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा। एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है विगर और दूसरी को हम कहते हैं वाइटैलिटी। वाइटैलिटी क्या है कि किसी भी जानदार का जिंदा होना, ये उसकी वाइटैलिटी है। और विगर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ वाइटैलिटी। मसलन हमारे पास दो इंसान मौजूद हो, एक नशा करता हो, दूसरा पहलवान हो। अब जो नशा करने वाला है वो भी जिंदा है, वाइटैलिटी है, जबकि जो पहलवान है तो वो भी जिंदा, मगर वो क्या है, जिंदगी से भरपूर है। उसकी जो स्ट्रेंथ है जिंदा होने की वो उससे कई गुना ज़्यादा है। तो पहलवान होगा विगोरस, विगरफुल होगा वो, जबकि जो नशई है वो क्या होगा, सिर्फ जिंदा है, होगा वो वीक, वो विगोरस नहीं होगा। तो जो होता है दरमियान वाला हिस्सा, इससे निकलने वाली जो सीडलिंग होती हैं, जो नन्हे पौधे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा विगोरस होते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्दी वजनी सीडलिंग होती हैं। मसलन आपने 10 बीज लगाए उस दरमियान वाले हिस्से के, जब उनका उगाव मुकम्मल हो गया, मिसाल के तौर पर 20 दिन बाद आपने वो 10 सीडलिंग ली और उनका वज़न किया, और उनके साथ ही आपने जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी भी 10 सीडलिंग एक ही डेट को लगाई थी, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी भी 10 सीडलिंग उसी एक ही डेट को लगाए थे, 10 बीज, और एक ही दिन में एक ही वक्त में वो तीनों का आपने अलहदा-अलहदा वज़न करना है। तो सबसे जानदार जो सीडलिंग होंगी वो दरमियान वाले हिस्से की होंगी, उससे जो कम होंगी जानदार वो नीचे वाले हिस्से की होंगी, और जो सबसे कमज़ोर होंगी यानी निस्बतन उनके मुकाबले में कम विगोरस होंगी वो ऊपर वाला जो स्मॉल सीड है, जो कम विगोरस है उसकी होंगी। यानी जो दरमियान वाला सीड होता है फ्लैट और बड़ा, वो सबसे ज़्यादा विगोरस सीडलिंग प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद नीचे वाला हिस्सा, और फिर उसके बाद छली का ऊपर वाला हिस्सा। अब ये जो सीडलिंग विगर है, जब तक मकई की फसल टेस्लिंग पर नहीं आती उस वक्त तक तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आएंगे कि उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। मगर जब मकई रिप्रोडक्टिव स्टेज पर आ जाती है, यानी अब उसने छली की तरफ जाना है, नर और मादा का मिलाप होना है, तो फिर ये डिफरेंसेस नेग्लिजिबल होते हैं, कोई ख़ास वाज़े पैदावार पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे हमारा टाइम भी ज़ाय किया। जब स्मॉल सीड, दरमियान वाला सीड और बिल्कुल नीचे वाला सीड, इसका पैदावार पर असर ही नहीं पड़ता, कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो यहाँ पर डिस्कस करने की क्या ज़रूरत थी? तो उसकी ज़रूरत थी। वो क्यों? कि जब आप बहुत अगेती काश्त कर रहे हो तो जो बड़े साइज़ वाला बीज है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। नंबर 2, जब आपकी ज़मीन भारी नेचर की हो, यानी भारी मेरा या थोड़ा सा क्लेई हो जाए, तो फिर आपको बड़े साइज़ वाला बीज फ़ायदा देगा, उसकी जर्मिनेशन इमरजेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, परसेंटेज ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन रेतली किस्म की है, वहाँ पर उतना ज़्यादा मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता,
तो वहाँ पर आपको छोटे साइज़ का बीज ज़्यादा फ़ायदा देगा। और अगर आप फरवरी के महीने में काश्त कर रहे हैं, यानी जब टेम्परेचर नॉर्मल रेंज पर है, गर्म मौसम है, तब आपको छोटी साइज़ वाला जो बीज है वो जल्दी उगेगा और जल्दी जो है उसकी सीडलिंग ग्रो करना शुरू कर दी और जल्दी उसकी सीडलिंग जो है वो ग्रोथ शुरू कर देगी। तो यहाँ पर आपको बताने का मकसद यही था कि जो हमारे दोस्त जनवरी में काश्त करते हैं तो उनको ये एडवांटेज होगा अगर वो बड़े साइज़ वाला बीज लगाएं, और जो लोग फरवरी में काश्त करते हैं उन्हें चाहिए वो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको ज़्यादा तरजीह दें। इसके अलावा एक और भी वजह है कि बाद दफ़ा हमारे से बीज की गहराई ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपने वो जो दरमियान वाला छली का हिस्सा है जो कि लंबा और फ्लैट बीज है बड़े साइज़ का, वो लगाया है और उसकी डेप्थ ज़्यादा हो गई है तो उसका उगाव ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपने छोटे साइज़ का बीज लगाया वो जल्दी पानी जज़ब कर लेता है, वहाँ से वो जर्मिनेट करेगा, मगर उसकी डेप्थ ज़्यादा है तो उसके गलाव का ख़तरा होता है। तो ये जो बीज का साइज़ है उसका सीडिंग डेप्थ के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह जब हम रेतली ज़मीनों में लगाएंगे तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका उगाव जल्दी होगा। उसका बीज जो है वो स्मॉल साइज़ होता है, वो थोड़ा पानी रिक्वायर होता है, उसे जल्दी पानी अब्जॉर्ब करेगा और उसका उगाव बेहतर हो जाएगा। जबकि जो बड़े साइज़ का बीज होता है उसे ज़्यादा नमी चाहिए होती है, तो अगर हम रेतले रकबों में बड़े साइज़ का बीज लगाएंगे तो उसका उगाव निस्बतन देर से होगा। अब आप दोस्तों ने अपने कमेंट्स में अपने तजर्बात का इजहार लाजमी करना है ताकि हमारे दूसरे काश्तकारों की भी रहनुमाई हो सके।